नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आधे मिनट पूरी खबर की हम शुरुआत करते हैं। मेरे साथ अंजलि सिंह भी मौजूद रहेंगी, मेरी सहयोगी। लेकिन सबसे पहले बात आज से शुरू हो रहे शक्ति पर्व की, नवरात्र की। बुलेटिन की शुरुआत में आज आपको हम शारदीय नवरात्र की सबसे पहले शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस मौके पर आज से देश भर में माता के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से ही जो भक्त हैं वो माता के दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़े हुए हैं। आस्था और शक्ति की जो ये उत्सव है वो 9 दिनों तक चलता है। इसमें मां के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना होती है। ये तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आज देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों की ये तस्वीरें हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्तों की भारी भीड़ माता के मंदिरों में नजर आ रही है। माता के दर्शनों के लिए, पूजा अर्चना के लिए माता वैष्णो देवी कटरा, मुंबा देवी झंडेवालान और विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर की ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं, जहां पर भक्ति अलौकिक दर्शन का जो लाभ है वो ले रहे हैं। तो आप देखिए जरा तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और सबसे पहले अगर झंडेवालान की बात करें तो झंडेवालान मंदिर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और यहां से विवेक शर्मा हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, तस्वीरें दिखाइए। आज पहला दिन है मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना। देखिए, नवरात्र के पावन दिनों की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला नवरात्र है, जिसके चलते जो झंडेवालान मंदिर है उस पर सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप सबसे पहले माता के दर्शन कीजिए। आप देख सकते हैं कि सामने आपको माता जो है वो नजर आएंगी। जो भक्तगण है वो माता के दर्शन के लिए यहाँ पर सुबह 5 बजे से ही पहुँच चुके हैं। पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है, फूल मालाओं से सजाया गया है और आप देख सकते हैं कि भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ आपको तस्वीरों में नजर आएगा, जो कि अलग अलग प्रसाद जो है वो लेके आए हैं और माता पर चढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। आप देखेंगे कि माता जो है वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आएंगी। झंडेवाला मंदिर की तस्वीरें और उसी तरह की तस्वीरें जो दिल्ली के हर कालका मंदिर की बात करें या फिर अन्य मंदिरों की बात कीजिए तो वहाँ पर भी इसी तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो आज पहला नवरात्रा है और आज सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। माता के दर्शन के लिए काफ़ी तादाद में भक्त जो है वो पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लंबी लाइन जो है वो आपको यहाँ पर भक्तों की नजर आएगी। आपको तस्वीरों में नजर आएंगी कि अपने अपने तरीके से यहाँ पे जो भक्त हैं वो यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो साफ है कि आज पहला नवरात्रा है, जिसके चलते काफ़ी तादाद में भक्त जो है वो आज मंदिरों में माता के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। आप एक बार फिर माता के दर्शन कीजिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आपको यहाँ पर माता की तस्वीरें जो है वो नजर आएंगी और यहाँ पर जो भक्तगण है वो माता के यहाँ पर प्रणाम करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। तो आप कुछ भक्तों से बात कर लेते हैं कि आखिरकार कहाँ से आए आप? ये नहीं, दिल्ली से ही है। दिल्ली से। तो सुबह कितने बजे आए थे यहाँ पर? सुबह 5 बजे आए। 5 बजे आ गए थे। अच्छा, पहला नवरात्रा है तो आज पूजा पाठ करने के लिए आए। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली करोल बाग से। तो कितने बजे सुबह आ गए थे यहाँ पर? 5 बजे सुबह आया था। 5 बजे। तो देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो सुबह 5 बजे से यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लाइन है वो भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगी। सर, कहाँ से आए हैं आप? लक्ष्मीनगर से। लक्ष्मीनगर से। सुबह कितने बजे यहाँ पे आए थे? मैं तो कोई 5:30 पौने 6 बजे आया। 5 बजे आ गए थे। तो माता के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। माता के हाँ। देखेंगे कि आपके यहाँ पे महिलाएं, बच्चे और जो बुजुर्ग हैं सभी लोग यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आए हुए तस्वीरों में नजर आएंगे। तो पहला नवरात्रा है, जिसके चलते काफी तादाद में भक्त जो है वो मंदिर में पहुंचे हैं माता के दर्शन करने के लिए। बिल्कुल विवेक, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें जो कि झंडेवालान मंदिर के साथ साथ वैष्णो देवी मंदिर को कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया वो भी दिखा पा रहे हैं। और मुंबई की तस्वीरें भी। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। कि मुजफ्फरपुर में सेना के हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई। पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। पूरी खबर आप देखिए। सीतामढ़ी में बाढ़ राहत के पैकेट बांटकर वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर मुजफ्फरपुर लौट रहा था। इसी दौरान हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। स्थानीय लोगों के मुताबिक हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में आग लग गई थी। पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बाढ़ग्रस्त इलाके के जल भराव में हेलीकॉप्टर को उतार दिया। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 4 लोग सवार थे। 4 लोग वहाँ पर जिंदा निकाल लिया गया है और उनको भेज दिया गया है। स्क्वाड्रन लीडर प्रवीण को गंभीर चोटें लगी हैं। चारों वायुसेना कर्मियों का इलाज मुजफ्फरपुर के SKMCH में चल रहा है। इधर गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गांव में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण गोरखपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
इससे निचले इलाकों के गाँव में पानी घुस गया है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 2 माह में तीसरी बार बाढ़ का पानी गाँव में घुसा है। हालांकि नाव चलने से आवाजाही की परेशानी कुछ कम हुई है। नेपाल से लगातार प्रतिदिन भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से अभी तो नदी चढ़ान पे ही हमारी। गांव में जल भराव होने से लोग घर की छतों और ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर है। वहीं पशुपालकों को अपने पशुओं को रखना मुश्किल हो गया है। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए वायुसेना ने कमान संभाल ली है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 2 हेलीकॉप्टर की मदद से फूड पैकेट्स एयर ड्रॉप किए गए। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों के लिए फूड पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। अधिकारियों की निगरानी में एसओपी के मुताबिक फूड पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं। तैयार फूड पैकेट्स एयरफोर्स सेंटर भेजे जा रहे हैं। इन फूड पैकेट्स को वायुसेना के जवान बाढ़ पीड़ितों के बीच बांट रहे हैं। कीरतपुर की 8 पंचायतों में करीब 2000 फूड पैकेट्स गिराए गए हैं। देखिए, हम लोगों ने अपना प्लान किया है कि विदिन 2 to 3 डेज जो भी हमारे प्रभावित परिवार हैं उन तक हम लोग फूड पैकेट्स का वहां पर वितरण कर दें। दरभंगा में भी सूखे अनाज का फूड पैकेट तैयार कर सीतामढ़ी भेजा जा रहा है। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक करीब 240 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल सरकार ने भारी बारिश को लेकर नया अलर्ट जारी किया है। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने अधिकारियों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से ये चेतावनी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि गुरुवार को कोशी और बागमती के इलाकों के साथ काठमांडू घाटी में भारी बारिश की संभावना है। गृह मंत्री रमेश लेखक ने बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ को लेकर प्रमुख राजमार्गों पर यात्रा के समय सावधान रहने की अपील की है। गृह मंत्रालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 13,000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। शिवहर के तरियानी छपरा गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों की स्थिति काफी ज्यादा खराब बनी हुई है। अब भी लोग बांध पर खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। बागमती नदी का तटबंध टूटने से शिवहर जिले के तरियानी छपरा इलाके में पानी घुस गया है। घरों में पानी घुसने से सभी सामान डूब गए हैं। मवेशियों को लेकर लोग बांध पर आ गए हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने का प्रबंध भी किया गया है। प्रॉब्लम ये है जो दाई है हो गया, सब माल मवेशी लेके सब उनका मुर्गी बच्चा लेके सब बांध पर ले। एगो पल्ली मिला, उसी में गुजर करते हैं। खाना मिलता है 12 बजे 1 बजे खाता है बच्चा लोग। गौरतलब है कि तरियानी छपरा में तटबंध टूटने से सैकड़ों घरों में पानी घुस चुका है। प्रयागराज से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक चोर ने मंदिर से चुराई मूर्ति कुछ दिन बाद वापस लौटा दी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही दिन में चोर का हृदय परिवर्तन हो गया? इस रिपोर्ट में देखिए। मामला प्रयागराज के गंगापार इलाके का है, जहां राम जानकी मंदिर से कुछ दिन पहले एक चोर ने मंदिर का ताला तोड़कर राधा कृष्ण की 100 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्ति चुरा ली थी। भगवान की मूर्ति चोरी करने के बाद चोर की भगवान के प्रति आस्था जाग गई और उसने कुछ दिन बाद ही मूर्ति को एक लिखित माफीनामे के साथ हाईवे के किनारे छोड़ दिया। चोर ने पुजारी को लिखे माफीनामे में कहा है कि राधा कृष्ण की मूर्ति चोरी करने की वजह से उसे बुरे सपने आने लगे और उसका बेटा बीमार हो गया। चोर ने मंदिर के पुजारी से ये भी कहा है कि आप इन मूर्तियों को दोबारा मंदिर में रख दीजिए। खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत में जंगल से बाहर निकले एक बाघ ने एक बार फिर से गांव वालों के बीच दहशत पैदा कर दी। बुधवार को गांव के किसानों ने बाघ को जब खेतों में देखा तो इसके बाद दहशत फैल गई। यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगल से बाहर निकलकर एक बाघ भैरोकला गांव में धान के खेत में आ गया। खेतों के बीच घूम रहे टाइगर पर जब खेत में स्प्रे कर रहे किसान की नजर पड़ी तो किसान दहशत में आ गया और अपनी जान बचाई। फिर आसपास मौजूद लोगों को मामले की सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने खेत में घूम रहे टाइगर का वीडियो भी बनाया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के एक अधिकारी के मुताबिक मामले की जाँच के लिए टीम को मौके पर भेज दिया गया है। बिहार से खबरें जहां एक कोचिंग सेंटर के संचालक ने युवाओं से नौकरी के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए। क्या है पूरा मामला, देखिए। 10 लाख रुपए दो और बिहार सरकार के सचिवालय में सरकारी नौकरी पाओ।
इस तरह का सपना दिखाकर गाजीपुर के कोचिंग संचालक ने सैकड़ों युवाओं से लाखों रुपए की ठगी कर डाली। आरोपी ने फर्जी नियुक्ति पत्र और सचिवालय में एलडीसी पद का आई कार्ड भी जारी कर दिया। जब युवक वहां नौकरी ज्वाइन करने गए तब उन्हें पता चला कि वो तो ठगी के शिकार हो गए हैं। पूरे आई कार्ड दिए, ज्वाइनिंग लेटर दिए, तो मैंने दिखाया सभी जगह। ये बोले कि तुम लोग ठगी का शिकार हो चुके हो। फिलहाल पुलिस अभ्यर्थियों की शिकायत पर कुल 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। यूपी के बरेली में बड़ा हादसा हो गया, जहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 8 मकान गिर गए। 5 लोगों की मौत की भी खबर है। अवैध पटाखा फैक्ट्री में बड़ा धमाका होने से आसपास के 8 मकान गिर गए। यही नहीं, इस हादसे में एक बच्चे समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई है। इस घटना में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मलबे में कई लोगों के अब भी दबे होने की आशंका है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से रहमान शाह नाम के शख्स के घर में अवैध रूप से पटाखे और बम बनाने का काम चल रहा था। इस धमाके में रहमान शाह, रुखसार, इसरार खान, बाबू शाह और पीर शाह के मकान गिर गए। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए वायुसेना के विमान में शहीद का पार्थिव शरीर 56 साल बाद मिला है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ मलखान सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। सहारनपुर के नानौत इलाके के फतेहपुर गांव में मलखान सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचते ही पूरा गांव उमड़ पड़ा। 1968 में हुए विमान हादसे में मारे गए लोगों में से सेना को 4 शव मिले। इनमें से एक की पहचान मलखान सिंह के रूप में हुई है। 56 साल बाद मलखान सिंह का पार्थिव शरीर गांव पहुंचने की खुशी में गांव को गुब्बारे से सजाया गया। गांव के लोगों ने पार्थिव शरीर पर फूलों की वर्षा भी की। मलखान सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। लखनऊ से एक बार फिर से हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां पर बाइक सवार एक युवक ने स्कूटी सवार युवती का पीछा करते हुए चलती गाड़ी पर छेड़खानी की। लखनऊ के शहीद पथ पर स्कूटी सवार एक युवती से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई है और आरोपी फुकरान को सीतापुर से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाइक सवार युवक अकेली युवती को देख छेड़खानी करने लगता है। वारदात के दौरान युवती गिरने से बाल बाल बचती है। पूरी घटना को पीछे से किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। पुलिस ने बिजनौर थाने में मामला दर्ज करते हुए पड़ताल शुरू कर दी है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान की गई। पुलिस ने आरोपी फुकरान को सीतापुर से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने ड्रग्स की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी है। इन बोरों में कोकीन की खेप पकड़ी गई है। दक्षिण दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्पेशल सेल ने करीब 565 किलो से ज्यादा की कोकीन बरामद की है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स की कीमत 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। ये ड्रग्स राजधानी में किसके लिए लाई गई थी, इसकी डिलीवरी कहां होनी थी, इस गिरोह के साथ कौन कौन से लोग जुड़े हैं, इन सवालों का जवाब तलाश रही है पुलिस। रिपोर्ट के मुताबिक इस सप्लाई के पीछे इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट काम कर रहा है। खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दशहरा उत्सव को लेकर खासा उत्साह है। विजयवाड़ा में कनक दुर्गा मंदिर को सजाया गया है। वहीं तिरुपति में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में वार्षिक ब्रह्मोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई। विजयवाड़ा में नवरात्रि महोत्सव आज से शुरू हो रहा है, जो 12 अक्टूबर तक चलेगा। दशहरा उत्सव को लेकर कनक दुर्गा मंदिर को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है। मंदिर परिसर के साथ साथ पूरा शहर रोशन हो गया है। पारंपरिक तरीके से सजे धजे श्रद्धालु शहर में नृत्य करते नजर आ रहे हैं। वहीं तिरुपति में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर भी वार्षिक ब्रह्मोत्सव को लेकर जगमगा उठा है। उत्सव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ भी उत्सव 12 अक्टूबर तक चलेगा। कोलकाता रेप और हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन जारी है। करीब 2 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक जूनियर डॉक्टर गुस्से में। ये नारेबाजी सिल्लीगुड़ी के जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं। वो कोलकाता रेप और हत्याकांड की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एक बार फिर सड़क पर उतरे और मशाल जुलूस निकाला। जूनियर डॉक्टरों को यूजी और पीजी के छात्रों के साथ इंटर्न और स्थानीय लोगों का भी साथ मिला। करीब 2 माह बीत जाने के बावजूद जूनियर डॉक्टर गुस्से में हैं। इधर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप और हत्या मामले के विरोध में निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने कोलकाता में गंगा घाट पर करीब 1000 दिए जलाए।
बड़ी खबर है, गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। आज स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और नवरात्रि पर गरबा कार्यक्रमों में भाग भी लेंगे। शाह गांधीनगर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत अहमदाबाद शहर के चाणक्यपुरी इलाके में सुबह 10:15 बजे एक स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 16 में टेली रिहैबिलिटेशन सेंटर और साउंड प्रूफ रूम का लोकार्पण करेंगे, जबकि एएमसी द्वारा बनाई गई आधुनिक सब्जी मंडी का शुभारंभ भी करेंगे। गुजरात के लोगों की सुरक्षा के लिए अहमदाबाद में हाईटेक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। इस कंट्रोल रूम का उद्घाटन आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। गुजरात में अब अपराधियों की खैर नहीं। अहमदाबाद पुलिस अब अत्याधुनिक तकनीकों के साथ एआईए के जरिए अपराधियों पर लगाम कसेगी। कोई गुनहगार कोई क्राइम करके भागता है, उसकी गाड़ी सीसीटीवी में दिखती है लेकिन गाड़ी में नंबर प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा है, तो वीडियो एनालिटिक्स है जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या गाड़ी का नंबर है वो चेक कर सकते हैं। कोई आरोपी है, सपोज कोई वांटेड आरोपी है, वो यहाँ पे अगर कहीं आ गया है, घूम रहा है, तो उसको भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम से हम लोग उसमें चेक कर सकते हैं। महाराष्ट्र में एमवीए के घटक दलों के बीच बैठकों का दौर जारी है। अभी तक 150 सीटों पर बात हो गई है। कांग्रेस के मुताबिक सीट बंटवारे पर बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी दलों ने विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी है। मुंबई में लगातार तीसरे दिन एमवीए में सीट बंटवारे को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में समाजवादी पार्टी और लेफ्ट के नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस ने कहा कि 150 सीटों पर चर्चा हो चुकी है। मुझे लगता है कि दशहरे के पहले तक हम लोग बहुत सारी सीटों पे डिक्लेरेशन करेंगे। 150 से ऊपर हमारी सीटों पे चर्चा हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा है कि वो बीजेपी को किसी भी हाल में सत्ता में नहीं आने देंगे। दिल्ली की बसों में मार्शल की नियुक्ति की मांग को लेकर आज आम आदमी पार्टी एलजी दफ्तर जाएंगे और आपने मार्शल की नियुक्ति का रास्ता साफ करने की अपील की है। दिल्ली की डीटीसी की बसों में मार्शल की नियुक्ति पर महाभारत जारी है। बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर आप और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। आप का आरोप है कि बसों में महिलाओं की सुरक्षा में तैनात मार्शलों को एलजी ने प्रस्ताव लाकर हटा दिया, जिससे पिछले 1 साल में 10,000 मार्शल और उनके परिवार तंगी झेल रहे हैं। आपने ऐलान किया है कि दिल्ली विधानसभा में पास प्रस्ताव के मुताबिक मामले के समाधान के लिए आज वो एलजी दफ्तर जाएंगे। आप नेताओं ने सभी संबंधित अधिकारी और मंत्री से मार्शलों की नियुक्ति का रास्ता साफ करने की अपील की है। झारखंड में रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाने के मामले पर रेलवे का बयान सामने आया है। रेलवे धमाके को बड़ी साजिश बताया गया है। झारखंड के साहिबागंज में ललमटिया से फरक्का की ओर जाने वाली एमजीआर रेलवे लाइन पर बीते मंगलवार की रात करीब 12 बजे उपद्रवियों ने विस्फोटक का इस्तेमाल कर एक बड़ा धमाका किया। रेलवे ने बयान जारी कर कहा कि ट्रैक पर 3 फुट गहरा गड्ढा बन गया और ट्रैक के टूटे हिस्से लगभग 40 मीटर दूर गिर गए, जिसके चलते रात के समय आसपास के गांव में रहने वाले लोगों ने भी इस धमाके की तेज आवाज सुनी। वहीं रात के समय ग्रामीणों ने पास में एक वाहन को जाते हुए भी देखा। आपको बता दें कि यह धमाका तब हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी झारखंड जाने वाले थे। बिहार की राजनीति में एक और पार्टी का उदय हो चुका है। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी का ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर ने गांधी जयंती के मौके पर पटना के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड हजारों समर्थकों के बीच अपने पार्टी का ऐलान किया। इसके साथ उन्होंने ह्यूमन फर्स्ट को जन स्वराज पार्टी की विचारधारा भी बताया। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो ऐसा बिहार बनाएंगे जहां पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात के लोग काम मांगने आएंगे। उन्होंने सरकार बनते ही 1 घंटे में शराबबंदी को हटाने का भी ऐलान कर दिया है कि जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। और वहीं राहुल गांधी आज हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने हरियाणा और देश भर से आए खिलाड़ियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। बैट पकड़ना तक नहीं आता, एसोसिएशन पकड़ना।
अच्छा क्यों? ऐसे ऑटोमेटिक होता है तो इसलिए मुझे लगा मेरे को बॉक्सिंग करनी चाहिए। हमारे देश में बहुत टैलेंट है सर, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अगर टैलेंट को निखारा जाए, उनको थोड़ा सा साथ दिया जाए, तो आने वाले टाइम में ओलंपिक में हमारे भी सर 100 मेडल होंगे। दिन भर की खबरें यहां पर इसी स्पीड से चलती रहेंगी, पर अब करते हैं थोड़ी बात घर की, क्योंकि इस त्योहार के सीजन में देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक आपके लिए क्या खास लाया है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपने लिए एक आलीशान घर चाहता है, क्योंकि घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। घर निर्माण से जुड़ी हर तकनीकी जानकारी के लिए अल्ट्राटेक लाया है एक खास QR कोड। इस QR कोड को स्कैन करके आप घर से जुड़ी नई तकनीक की जानकारी ले सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके के बेहतर इस्तेमाल के लिए अभी इस वक्त इस QR कोड को स्कैन करें और पाएं देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक से सीधा संपर्क, जिससे आप अपने सपनों के आशियाने को और भी सुंदर और मजबूत बना सकते हैं। कल हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या भारत महिला विश्व चैंपियनशिप जीतेगा? 29% यस, 71% नो। क्या डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस के साथ डिबेट करेंगे? 25% यस, 75% नो। क्या इस महीने दिल्ली में लागू होगा ऑड इवन? 30% यस, 70% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply. पाकिस्तानी पीएम से मिला जाकिर नाइक। बुधवार को शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। शरीफ ने नाइक के उपदेशों की तारीफ की है, नाइक के नफरती भाषणों को व्यवहारिक बताया। जी हाँ, शारदीय नवरात्रि के मौके पर आज से देश भर में माता के पहले रूप माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से ही भक्त माता के दर्शनों के लिए मंदिरों में उमड़े हुए। आस्था और शक्ति की भक्ति का उत्सव 9 दिनों तक चलेगा, जिसमें मां के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। ये तस्वीरें आज देश के प्रसिद्ध मंदिरों की आप देख पा रहे। माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा, मुंबा देवी झंडेवालान और विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर की ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें, जहां पर भक्ति अलौकिक दर्शन का जो लाभ है वो ले रहे हैं। अंकित भट्ट इस वक्त वैष्णो देवी मंदिर से जुड़े हुए, सीधे आपको लेकर चलते हैं। और अंकित, जरा दर्शन कराइए, कैसी तैयारियां हैं और भक्तों में कितना उत्साह है? आज पहला दिन है नवरात्रि का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज नवरात्रा का पहला दिन है, मां शैलपुत्री का दिन है और TV9 भारतवर्ष पर लाखों जो हमारे जो व्यूवर हैं उनको हम माता वैष्णो देवी के दरबार के यहाँ पर दर्शन कराएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो माता का भवन है, ये माता वैष्णो देवी का भवन है। और आप देखिए हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आए हैं। और यहाँ अगर आप देखें सजावट किस तरीके से की गई है, भव्य तरीके से सजावट की गई है। ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर जो फूल है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पे आप देखिए कि अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर लोग आए। कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए। दिल्ली से आए। नवरात्रा का पहला दिन है, मौका मिला माता के दर्शन करने के लिए, कितने उत्साहित? बहुत अच्छा, बहुत उत्साहित है। अच्छे दर्शन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कब आए आप यहाँ पे? ये अभी सर 4 बजे के समथिंग पाए। व्यवस्था अच्छी है? व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत मजा आया। बहुत देख के देखो, आप एक बार कैमरा मार के देखो। बहुत माता से क्या मांगा? अच्छी खुशी, माता का प्यार भाई, उसको रखे, भंडारा भरा रखे। तो ये देखिए करुणा, हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और ये फूल देखिए, ये देखिए ना पूरी तरीके से जो भव्य तरीके से जो भवन है उसको यहाँ पर सजाया गया है। एक बार फिर हम आपको माता के भवन के दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये माता बिल्कुल माता का कितना भवन कठिन रास्ता है माता के दरबार का, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं है। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। वैष्णो देवी से माता के भवन के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। और अब दिल्ली के कालका जी मंदिर का रुख करते हैं। वहां हमारी सहयोगी शालिनी हमारे साथ जुड़ रही है। वहां से शालिनी, कालका जी मंदिर में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है माता के दरबार में। बिल्कुल अंजलि, मैं यहाँ इस वक्त कालका जी मंदिर में हूँ और कालका जी मंदिर
कहा जाता है प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर किस तरह से भक्त पहुँचे हैं सुबह सुबह ही। और देखिए अपने हाथों में फूल लेकर भक्तों की लाइन लगी हुई है। यहाँ सुबह 4 बजे से यहाँ पर लाइन लगी हुई है। 1 किलोमीटर पहले से ही सिक्योरिटी जो है उसके प्रबंध किए गए हैं और तमाम जगहों पर बाकायदा बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि कोई भी व्यवस्था ना बिगड़ने पाए। तो लोग किस तरह से माता के जयकारे के साथ अंदर जा रहे हैं और मैं इस वक्त आपको अंदर से भी तस्वीरें दिखाऊंगी कि यहाँ पर किस तरह से माता के दर्शन भी कराऊंगी। तो कालका जी मंदिर है और यहाँ पर चाहे दिल्ली हो, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, गाजियाबाद हो, सभी जगहों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो देखिए दिल्ली के कालका जी की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। सुबह हमने आपको झंडेवालान मंदिर के भी दर्शन कराए और वैष्णो देवी माता के भवन के भी दर्शन कराए हैं। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है और पूरे देश में इस वक्त माता के भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। शक्ति पर्व को मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।